सभी को हरिओम सुप्रभात। चलिए सत्र की शुरुआत प्रार्थना ओमकार के साथ शुरू करेंगे। सुखपूर्वक बैठे, किसी भी आधार आसन में आ जाएं और धीरे से करेंगे आंखों को बंद। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार, टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out slowly and completely. फिर से गहरी लंबी दीर्घ श्वास अंदर और सांस को पूरे कंट्रोल के साथ धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। एक और बार, लास्ट टाइम। सांस अंदर लेंगे गहरी लंबी और फिर जब सांस छोड़ेंगे तो हम एक साथ ओमकार का उच्चार करेंगे खुली वाणी से। गहरी लंबी सांस अंदर ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन और सांसों पर महसूस करेंगे। और अब एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का इस सत्र में फिर से स्वागत है। हरिओम। चलिए, मैं 1 मिनट अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमने भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित निर्वाण षटकम के पहले 2 श्लोकों में से ये समझा है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। न अहम बोलते ना, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि ना अहम, मैं क्या नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं अंतःकरण चतुष्टय यानी मन बुद्धि अहंकार स्मृति यानी मेमोरीज नहीं हूँ। ना ही मैं 5 ज्ञानेंद्रियां हूँ, श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र त्वग, है ना। फिर ना ही मैं
पंच महाभूत हूं और ना ही उनके सूक्ष्म पंच महाभूत के सूक्ष्म पंच तत्व हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले श्लोक में ये देखा, दूसरे में हमने ये देखा, ना मैं प्राण हूं, ना मैं पंचवायु हूँ। पंचवायु जो अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग क्रियाओं को संभालते हैं, जिनका कार्य उनकी वजह से होता है, तो ना मैं वो हूँ। ना ही मैं सप्त धातु हूँ, जो हमने सीखा समझा था, जिसे रस, रक्त, मांसा, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, मैं वो भी नहीं हूँ। और ना ही मैं पंचकोश हूँ, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक, मैं ये नहीं हूँ। ये सब टोटल का इतने अभी तक में हमने ये समझा कि ना तो मैं स्थूल शरीर हूं, ना सूक्ष्म शरीर हूं, ना ही मैं कारण शरीर हूं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एक उदाहरण के साथ भी समझेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मैं हूं, यानी मैं एक शिक्षक हूं या मैं एक शिष्य हूं, तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि मेरे पास कुछ है, यानी मेरे पास गुरु है या मेरे पास शिष्य है। अगर मैं कहूं मैं बहन हूं, तो ऐसा हम समझते हैं कि मेरे पास भाई है ना। तो इसमें एक जुड़ाव है कि मैं हूं तो मेरे पास है, मम मेरा एक आता है, एक जुड़ाव होता है। सो अगर मैं कहूं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी है वो मेरे पास नहीं है। और मेरे पास इससे जुड़ा हुआ क्या नहीं है, वो हमें तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। वो कहते हैं, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब वेदांत के स्टूडेंट्स हैं, हमें ये सब पता है, पर हम फिर भी सरल शब्दों में इनको एक बार फटाफट देख लेते हैं। द्वेष राग यानी मुझे क्या नापसंद है, क्या पसंद है, यानी डिसलाइक्स एंड लाइक्स। लोभ मोह, मेरे पास लालच, मोह, डेल्यूजन होता है, भ्रम नहीं है। फिर मद, मद मतलब मेरे पास गर्व अभिमान नहीं है। और मात्सर्य यानी ईर्ष्या, जेलसी, ये भी नहीं है। अब जब सामान्य रूप से हम ये छह बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड्रिपु कहलाते हैं। और काम क्रोध को यहाँ पे भगवान ने राग द्वेष से रिप्लेस किया है, उन्होंने ये प्रयोग किया है। सो ये बेसिकली क्या है, ये हमारी मानसिक समस्याएं, ये हमारे गलत विचारधारा हम ये कह सकते हैं, है ना। और अगर ये विचार कहाँ आते हैं, मन में आते हैं, और मैं मन नहीं हूं, तो ये विचार भी और ये षड्रिपु भी मेरे नहीं है। अच्छा, हमने पहले कहा फर्स्ट श्लोक में मन बुद्धि। सो बुद्धि से जुड़ी हुई क्या चीजें होती हैं, जो उन्होंने यहाँ तीसरे चरण में बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ कहलाते हैं, जिनको, ये किनको होता है, जिनमें डूअरशिप है, जिनमें कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, उनको ही ये डूअरशिप आएगी, उनको ही ये पुरुषार्थ वैलिड होते हैं। और जब हम अपने बीएमआई के साथ, यानी शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, तब तक ये कर्ता भाव रहता है। तो अर्थ इज इज द अर्थ का अर्थ इज धन, काम डिजायर्स, मोक्ष लिबरेशन, धर्म ड्यूटी राइचियसनेस, ठीक है ना। अच्छा, हमको ये अर्थ और काम तो आराम से समझ आ जाता है, बट मोक्ष और धर्म समझने में थोड़ी कठिनाई हमें हो सकती है कि
ऐसे कैसे कहा कि धर्म मोक्ष भी मैं नहीं हूं या मेरे पास नहीं है। तो हमें ये भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि वो कहते हैं कि जिनका तादात्म्य बीएमआई से है या जो उस उपाधि से कार्य करते हैं, उनको ये धर्म मोक्ष सब वैलिड होता है। बिकॉज उसी की वजह से, ये सब की वजह से, बीएमआई की वजह से बॉन्डेज है और उसी की वजह से लिबरेशन भी होता है। और जिसने जिस जीव ने इवेंचुअली अपना एकात्म्य उस परम तत्व के साथ स्थापित कर लिया है, तो उसके लिए क्या तो धर्म, क्या तो मोक्ष, क्या तो लिबरेशन, क्या तो बॉन्डेज, है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है। और फिर वो भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं वो शुद्ध चेतना हूँ, आनंद हूँ, अनादि इनफाइनाइट ब्लिस हूँ, शिव हूँ, है ना। इसके साथ चलिए अब हम अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सुखपूर्वक आप बैठेंगे। फर्स्ट स्टेप पॉस्चर एंड प्रिपरेशन होता है। हम सुखपूर्वक बैठें, कोई भी आधार आसन में बैठेंगे। और जो भी मित्र यहाँ पे हमारे साधक चेयर पे बैठे हैं एकदम ठीक है। केवल ध्यान रखेंगे, पैर झुला के नहीं बैठेंगे और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन सेम है। सर, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में, कंधा पीछे पीछे, छाती खुली हुई, थोड़ी जमीन से समांतर। हमारी कोहनियां यानी एल्बो शरीर के पास, हथेलियां आराम से गोद में रखें, एक के ऊपर एक, पद्म मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। अब हम करेंगे धीरे से अपनी आंखों को बंद। मन में कृतज्ञता का भाव जगाएंगे। हम नियमित रूप से साधना कर पाते हैं, ये निश्चित रूप से हरि कृपा है, गुरु कृपा है। और इस कृपा को अपने पूरे अस्तित्व में अनुभव करते जाएं। अब धीरे से ध्यान अपने आसपास में होने वाले सामान्य घटनाओं के प्रति ले जाएंगे। हमें तटस्थ भाव, साक्षी भाव बनाए रखना है। कोई भी ध्वनि जो हमारे कानों तक पहुंच रही हो, चाहे कक्ष में से एसी या फैन की आवाज हो, या घर में से कोई और ध्वनि, या घर के बाहर से पक्षियों की चहचहाट या ट्रैफिक, कुछ भी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, केवल जान लेंगे मेरे आसपास ये हो रहा है, ऐसा है। केवल ध्वनि नहीं, कोई अनुभूति हो उसे भी पहचाने, चाहे वो आपके आसन का कड़कपन हो या वो सॉफ्टनेस हो, वस्त्रों का स्पर्श हो, हवा की उष्णता या ठंडक, जो जैसा है वैसा है। कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, जस्ट बिकम अवेयर। अब ध्यान बाहर से हटाते हुए अपने शरीर पर ले आएंगे। शरीर के अधिक से अधिक हिस्सों को शिथिल करेंगे और उन्हें एक आरामदायक स्थिति में ले आएंगे। शरीर का एक मानसिक अवलोकन करेंगे,
सर से लेकर पांव के पंजों तक प्रत्येक भाग को आराम देते हुए एक शिथिल अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। शिथिल करें अपने पूरे सर को, चेहरे को, गर्दन, कंधा, दोनों हाथ, उंगलियों तक एकदम आरामदायक स्थिति में। कहीं कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई कड़कपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पूरे पीठ को शिथिल करें और शिथिल करें अपने छाती और उदर को। अपने नितंब को शिथिल करते हुए जांघों पर ध्यान ले जाएं। फिर घुटना, पिंडली, एड़ी, दोनों पैर के पंजे, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शांत, एक आरामदायक स्थिति में, एक मूर्ति के समान अडोल। आप एक साक्षी के भांति अपने शरीर को देखते जाएं, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, सप्त धातु से बना हुआ है, बट आप वो नहीं है। यह शरीर एक उपकरण है। हम इससे अलग हैं, हम इसे देख सकते हैं। आई एम नॉट द बॉडी। अब शरीर से ध्यान हटाते हुए अपने मन पर ले आएंगे। कहेंगे अपने आप से कि अगले आधे घंटे तक ये शरीर स्थिर रहेगा। संकल्प करें मन में कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आधे घंटे तक कोई शारीरिक हलचल नहीं, शरीर मेरा अडोल रहेगा। अगले आधे घंटे तक मैं सतर्क, जागृत और शांत रहूंगा। और इस अवधि भर के लिए मैं केवल एक साधक हूं और यह साधना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मन में ये नहीं कहेंगे तो मन को लगेगा दूसरे कार्य और भी महत्वपूर्ण है। हम फिजिकली यहाँ बैठे होंगे, मन कहीं और चला जाएगा। इसीलिए कहना बहुत आवश्यक है कि ये मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं। अब ध्यान ले आए अपने सांसों पर। सांसों के साक्षी बनेंगे, केवल जान लेंगे सांसें कैसी चल रही हैं। हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ना ही सांसों के लय में कोई परिवर्तन लाना है। एक सांस आई, एक सांस गई, पूरा ध्यान सांसों पर। कोई भी सांस आपके ज्ञान के बिना ना ही अंदर आने पाए और ना ही आपके ध्यान के बिना बाहर जाने पाए।
आपने भाव यही बनाए रखना है कि आप सांसों को देख रहे हैं। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। यू आर अ विटनेस ऑफ योर ब्रेथ। नैसर्गिक श्वसन। आप वह अवेयरनेस है, आप वह जागरूकता है जो ये शरीर को सांस से लेते हुए देख रहे हैं। मन को ये संदेश देते जाए कि मैं साक्षी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सांस नहीं हूं, मैं वो जागरूकता हूं। आई एम द विटनेस, आई एम द अवेयरनेस। अगर मन भटक गया हो तो उसे वापस सांसों पर ले आए। ये मन को आप देख सकते हैं, तो आप मन नहीं है। अब ध्यान भ्रू मध्य में ले आएंगे, जहां पे हम टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और वहां पर एक सफेद रोशनी की कल्पना करेंगे। भ्रू मध्य में जो ज्योति है उसमें अभी अपने सद्गुरु का आह्वान करेंगे। अनुभव करेंगे कि आप अपने सद्गुरु के समक्ष हैं, उनके समीप बैठे हैं। गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति, कृतज्ञता का भाव और भक्ति भाव के साथ चलिए हम चैंट करेंगे। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्म ज्ञान रूपी अग्नि को प्रदान करके जो हमारे अनेक जन्मों के कर्मों को नाश करता है, वैसे हमारे महान सद्गुरु को प्रणाम है। गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करेंगे, खड़े होकर प्रदक्षिणा करेंगे और
आत्मनिष्ठा के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे। अब हम शिवोहम का 11 बार मानसिक जप करेंगे। सांस अंदर लेते हुए शिवो और सांस बाहर छोड़ते हुए हम। और हर बार जब आप ये चैंट करें तो भाव बनाए रखेंगे, शिव अहम, आई एम दैट शिवा, मैं वह शिव तत्व हूं, मैं ये जीव नहीं हूं। सांस अंदर शिवो, सांस बाहर हम। अपनी गति से जारी रखें। सांसों के साथ, मंत्र के साथ पूरा तालमेल बैठाते हुए शिवोहम करते जाए। मन भटके तो उसे वापस मंत्र पर लेके आए। अब हम तृतीय श्लोक को सुनेंगे। श्लोक के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर घोलने का प्रयास करेंगे, श्लोक में दिए गए विचारों को महसूस करने का प्रयास करेंगे, अनुभव करेंगे। न मे लोभमोहं मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। आपको शिवोऽहं तदा चिन्मयोऽहं तदा सच्चिदानन्द रूप शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सदाचिद्घ्नोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ मेरे पास नापसंद पसंद ऐसा कुछ नहीं है। न में लोभ मोह लालच और भ्रम भी नहीं है। मात्सर्य भाव यानी गर्व अभिमान भी नहीं है। सॉरी, जेलसी, मात्सर्य भाव, जेलसी ईर्ष्या नहीं है। मद यानी गर्व अभिमान नहीं है। यह षड्रिपु मेरे में नहीं है। ये सब विचार मन में आते हैं और ये मन मैं नहीं हूं। चार पुरुषार्थ भी मेरे नहीं हैं। यह बुद्धि से है, मैं बुद्धि नहीं हूं। सभी बंधन बीएमआई से यानी शरीर मन बुद्धि से संबंधित है और मैं इन सब से परे हूं। तो ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई मुक्ति। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं अनंत हूं, अजन्मा हूं, असीम हूं।
मैं दृष्टा हूँ, अप्रभावित असंबंधित दृष्टा हूँ। अपने मन की स्थिति को हमारे जितने भी उपाधियां हैं उनसे परे होकर आत्म तत्व की स्थिति में उससे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। ये हम जाने कि जो विचार चल रहे हैं मैं वो विचार भी नहीं हूँ, मैं विचारों का साक्षी हूँ। विचार मुझ में उठते हैं, ठहरते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। विचार मुझे बांधते नहीं, ना ही मुझे परिभाषित करते हैं। मैं तो केवल ये अनंत चेतना का सागर हूं। विचार सतह पर तरंगों की तरह प्रकट होती हैं और उसी सागर में विलीन हो जाती है। एक साक्षी की तरह बस विचार को देखें। अपने मन की स्थिति के प्रति सचेत हो जाएं। मन शांत है या कोई विचार चल रहे हैं, मन एकाग्र है या भटक गया है। आप केवल उसके साक्षी हैं। धीरे से अपने सांसों के साक्षी हो जाएं। सांसों को आते जाते देखें। कोई एनालिसिस नहीं। पहले तेज था, अभी धीरे है। आप केवल साक्षी हैं। सांसें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। अपने शारीरिक स्थिति के प्रति, आसन के प्रति जागरूक हो जाएंगे। शारीरिक स्थिरता को
जानेंगे, देखेंगे। सद्गुरु की कृपा से ये शारीरिक मानसिक स्थिरता, जो ये अवस्था हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। अपने संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त गुरु कृपा को अनुभव करते जाएं। इस अवेयरनेस, चेतना के रूप में भगवान के साथ अपना एकात्म्य, एक रूपता अनुभव करते जाएं। और इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। और दिन भर के सांसारिक कार्यों में इस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। और यदि मन विक्षिप्त हो या चंचल हो जाए तो वापस इस स्थिति में आने का प्रयास करें। अपने आसपास की घटनाओं के प्रति अब धीरे धीरे अवगत हो जाएं। सभी की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, शिथिलता और आनंद को महसूस करते जाएंगे। अब धीरे से दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण करेंगे। और इस उष्णता को अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, हाथों पर, छाती, उदर, पीठ, पैरों पर फैलाते हुए फिर से दोनों हथेलियां एक साथ फिर से थोड़ा घर्षण करेंगे। कुछ ऊर्जा का निर्माण करेंगे और हथेलियों का कप बनाते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। इस अंधेरे में आंखों पर उष्णता का एहसास। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हथेलियों को हटाते हुए पहले हथेलियों में ही देखेंगे। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और चौथे श्लोक पर मनन निधिध्यासन करेंगे। प्रणाम। हरि ओम तत्सत।